अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3 का एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए जो कि 3/3 ऑर्डर का है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए, यहाँ पर लिखा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने क्या करना है, ए इनवर्स ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसमें से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद ए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ए मैट्रिक्स नोट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट नहीं लिखने आपने, बाकी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो नोट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमने फर्स्ट रो का नोट किया 1, बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके 0 4 4 0 0 4 4 0। नेक्स्ट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्सपेंड करेंगे, साइन हमारे पास माइनस का आएगा, -2 लगाएंगे, -5 5 4 0 आएगा, -5 5 4 0। नेक्स्ट प्लस साइन लगाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड करेंगे, एलिमेंट सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद हमारे पास -5 0 5 4 -5 0 5 एंड 4। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन आएगा। 0 0 0 -4 4 16 -2। इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, -5 0 0 -4 5 20 5 4 20 -20 -5 0 0। नेक्स्ट अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 -16 -16 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -16 आ जाएगा। 0 -20 -20 और -20 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 22 40 -20 -0 -20 आएगा और बाहर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4। अब हम फाइंड करेंगे ए एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट का फॉर्मूला। एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड ये है कि एडजॉइंट के लिए हमें ए फाइंड करने पड़ेंगे। ए मैट्रिक्स सबसे पहले हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब हम ए फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। A11 का मतलब ये जो 1 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। मैट्रिक ए मैंने यहाँ नोट कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास आएगा 0 4 4 0। और ए फाइंड करने का मेथड ये भी है कि सबसे पहले आपने -1 लगाना है और उसके ऊपर ये नंबर आपने ऐड करना है 1 + 1। देन आपने मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है 0 4, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर देना, स्किप कर देना, जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो यहाँ नोट करनी है 0 4 4 0। अब जब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 स्क्वायर, 1 + 1 2 पावर आ जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 -4 4 16। इसको जी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 और -16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई है -16। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A12। A12 फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हमने -1 के ऊपर ये पार्ट्स लगानी है, -1 और 1 + 2। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है। ए मैट्रिक का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा -5 5 4 0। यहाँ नोट करेंगे -5 5 4 0, -1 की पावर 2 + 1 3 और इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका -5 0 -5 0 0 -5 4 20
-1 की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो -1 ही आता है, -1 आ जाएगा और यहाँ -20 और माइनस माइनस प्लस 20 1s आर 20, तो A12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। इसी तरह से अब फाइंड करते हैं A13। A13 फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले आपने -1 की पावर लगानी है 1 + 3। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करना है। अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज -5054 -5054। इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और उसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, -5 4 × 20 -20 -0। इवन पावर है तो हमारा माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 आ जाएगा और -20 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास A13 आ जाएगा, हमारे पास -20। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A21। इसके लिए सबसे पहले -1 और उसकी होल पावर लिखेंगे 2 + 1 और हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो एक्सपेंड करेंगे। तो स्टार्ट में देखें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास 2140 बचता है। तो इसको हम नोट करेंगे 2140। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 3 और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 0s are 0 -4 1s are 4। ऑड पावर है -1 एज इट इज़ आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये हमारे पास आ जाएगा -+ +4 1s are 4। A21 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। इसी तरह से A22 वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे पास सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम है, बाकी बचेगा 1150 1150 नोट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -1 की पावर 4 1 0s are 0 -5 1s are 5। इवन पावर आ गई है, माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 आएगा। यहाँ -5 +- -5 1s are -5। A22 का आंसर आएगा हमारे पास -5। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A23। सबसे पहले -1 की पावर 2 + 3 लिखेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी बचेगा 1 2 5 4। नोट करेंगे 1 2 5 4। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 5 आएगी और डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 1 4 * 4 -5 2 * 10। ऑड पावर है -1 तो -1 ही रहेगा, 4 - 10 करेंगे -6 आएगा, माइनस माइनस +6 1s are 6 आ जाएगा हमारे पास A23। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A31। तो इसमें भी सबसे पहले -1 की पावर 3 + 1 नोट करेंगे और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जो ये स्किप कर देंगे, बाकी बचेगा 2014 2014 नोट करेंगे। इसका भी इसी तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 + 1 4 2 4s are 8 -1 0s are 0। इवन पावर आ गई है तो -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 आ जाएगा, 8 - 0 8 8 1s are 8 आ जाएगा हमारे पास A31। इसी तरह से A32 कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर 3 + 2 3 + 2 5 और थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 5 1 4 1 - 5 1 4 हम यहाँ नोट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 की पावर 3 + 2 5 और डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 4s are 4 -5 1s are 5 -5। इसको सॉल्व करेंगे, -1 ही आएगा, ऑड पावर है, माइनस माइनस +5 + 4 9 आ जाएगा, 9 1s are -9। A32 का आंसर आ जाएगा हमारे पास -9। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A33। नोट करेंगे, -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी वैल्यूज बचेंगी 1 2 -5 0 1 2 -5 एंड 0। इनको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 6। डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस साइन आएगा, 1 0s are 0 -5 2s are -10।
-1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, 10 1 था 10, तो A33 हमारे पास आ जाएगा 10। एडजॉइंट ऑफ ए का जैसे मैंने मैथड बताया था कि एज फाइंड करना है, तो A 11 12 13 इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं सेपरेटली, और इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो इनकी जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर -16 20 -20, और A21 की वैल्यू 4 थी, A22 की -5, A23 की 6। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की हैं, और अब इनका ट्रांसपोज लेंगे एडजॉइंट के ऊपर। तब आएगा एडजॉइंट जब हम इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो का आपने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है, तो वो फाइनल एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यहाँ आ जाएगा -16 20 -20। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे तो यह आ जाएगा 4 -5 एंड 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 -9 10। नेक्स्ट हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला नोट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, हमारे पास 4 आया था। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया था, हमने नोट किया 1/4, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड की है, तो ये ही मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए की जगह। तो ये हमारा ए इनवर्स है। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करना है ए इनवर्स इंटू ए। तो सबसे पहले ए इनवर्स की ये जो वैल्यू आई है इसको एज इट इज़ नोट करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए मैट्रिक्स से, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/4 अभी एज इट इज़ आएगा, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड वेरी इजी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 1 by 1। -16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -16। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा +40। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -32। 4 को 0 से करेंगे, +0। 8 को 4 से करेंगे, +8 4 ज़ार 32। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास -16 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +16। 8 0 ज़ार +0। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 21 दा 20। -5 इंटू -5 करेंगे तो माइनस +25। -9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -45। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दा 40। -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0। -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36। इसी तरह से सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दा 20। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 4 दा 20। और -9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -20 इंटू 1 करेंगे, -20 आएगा। 6 इंटू -5 करेंगे, -6 5 ज़ार 30। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ार 50, +50 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 इंटू 2 करेंगे, -40। 6 इंटू 0 करेंगे, 6 0 ज़ार 0। 10 को 4 से करेंगे, 10 4 ज़ार 40। इसी तरह से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 आएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 4 ज़ार 24। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +10 0 ज़ार 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास -16 -20 और +40 करेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 4 आता है। इनको इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस कट ऑफ हो रहे हैं और 0 बचेगा हमारे पास। -16 +16 कट ऑफ हो रहे हैं, 0 आएगा। नेक्स्ट इस वाली रो को हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 0। 40 - 36 करेंगे, यहाँ हमारे पास 4 आ रहा है। 20 - 20 करेंगे, 0 आएगा। -20 - 30 +50 0। -40 +40 कट ऑफ हो रहे हैं, 0। +24 - 20 करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4।
नेक्स्ट ये हमारे पास 1/4 है, 4 को हर वैल्यू से अंदर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, लिखेंगे 4/4, 0/4, 0/4, 0/4, 4/4, 0/4, 0/4, 0/4, 4/4, 4 से कट हो रहा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 जिस भी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई 0 हो जाती है तो 0 0 आ जाएगा यहाँ भी, और इस तरफ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 4 4 से कट होगा, 0 डिवाइड हो रहा है तो 0, यहाँ भी 0 0, 4 4 से कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। हमारी राइट हैंड साइड जो है वो I3 के इक्वल आ चुकी है, दैट इज़ इक्वल टू I3।